बहत गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। 6 जून को आज शनि जयंती है और आखिर शनि जयंती क्यों मनाई जाती है, इस बात की जिज्ञासा हर किसी के मन में रहती होगी। तो चलिए आज आपको इसी बारे में बताता हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस के अवसर पर शनि जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को शनि जयंती या शनि जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यह भी मान्यता है कि यदि विधि विधान से शनि की पूजा की जाए तो इससे शनि दोष, शनि की महादशा और 7.5 व ढैया से मुक्ति मिल जाती है। यह लोक मान्यता है। शनिदेव को ऊर्जा, प्रगति, आध्यात्मिकता, वैराग्य, तीर्थयात्रा, चिंतन मनन, शिथिलता, निर्णय आदि से जुड़े विषयों का कारक माना जाता है। शनिदेव को लेकर मैं पौराणिक कथा और ज्योतिष के जो या सौर मंडल की हम बात करें, जो ग्रह हैं, दोनों को मिलाकर बात करूंगा, दोनों बारे में जानकारी दूंगा और आप देखेंगे कि इसमें कितना सामंजस्य है। पहले पौराणिक कथा की बात कर लेते हैं। शनिदेव को भगवान सूर्य का पुत्र माना जाता है। महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति से हुआ था। उनसे विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का विवाह त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्य व संज्ञा के संयोग से वैवस्वत मनु व यम 2 पुत्र तथा यमुना नाम की कन्या का जन्म हुआ। संज्ञा अपने पति के अपूर्व तेज यानी सूर्यदेव की जो गर्मी थी उससे परेशान रहती थी और वह इसको सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने अपनी छाया को अपने ही समान बनाकर सूर्य भगवान के सामने छोड़ दिया और खुद अपने पिता के घर चली आई थी। पिता त्वष्टा को यह व्यवहार उसका उचित नहीं लगा और उन्होंने संज्ञा को फिर से पति के पास जाने को कहा। संज्ञा ने पिता की आज्ञा मानने की बजाय घोड़ी का रूप रख लिया और वह कुरु प्रदेश के वनों में जाकर रहने लगी। दूसरी ओर सूर्य संज्ञा की छाया को ही संज्ञा समझते थे। बाद में संज्ञा के गर्भ से भी सावान्य मनु और शनि 2 पुत्रों का जन्म हुआ। छाया शनि से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के पुत्रों वैवस्वत मनु और यम से बहुत कम प्यार करती थी। एक बार यम ने खेल खेल में छाया को अपना पांव दिखा दिया तो उसे क्रोध आ गया और उसने यम को चरणहीन होने का श्राप दे दिया। बालक यम ने डर कर अपने पिता को यह बात बताई। इस पर सूर्य ने छाया से यह कारण पूछा। सूर्य के भय से छाया ने संज्ञा के बारे में पूरी बात बता दी। संज्ञा के इस व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्य अपनी ससुराल गए। उनके ससुर त्वष्टा ने समझा बुझाकर अपने दामाद को शांत कर लिया था और कहा कि आदित्य यानी सूर्य आपका तेज सहन न कर सकने के कारण ही संज्ञा ने यह अपराध किया है और घोड़ी के रूप में वन में भ्रमण कर रही है। त्वष्टा ने सूर्य से कहा कि वे अपने तेज को काट छांट कर कम कर सकते हैं, तो सूर्य ने इसकी अनुमति दे दी और इसके बाद त्वष्टा ने सूर्य को तेज को काट कर कम कर दिया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने उसी छीलन से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। इसके बाद संज्ञा भी सूर्य भगवान के पास लौट आई। संज्ञा ने तब नासत्य और दस्त्र नामक अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। यम की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पितरों का अधिपत्य दिया और धर्म अधर्म के निर्णय करने का अधिकारी बनाया। यमुना व ताप्ती नदी के रूप में प्रभावित हुई, जबकि शनि को 9 ग्रह मंडल में स्थान दिया गया था। यह तो पौराणिक कथा थी, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हमारे सौर मंडल में शनि सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौर मंडल में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। यह एक विशाल गैस है जिसका औसत रेडियस पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना बड़ा है। इसका पृथ्वी के औसत घनत्व का केवल 1/8वां हिस्सा है। शनि का आंतरिक भाग सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन यौगिकों के एक कोर से बना है। इसका कोर धात्विक हाइड्रोजन की एक गहरी परत, तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत, जो अंत में एक गैसीय बाहरी परत से घिरा रहा है। उत्तरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल के कारण शनि का रंग हल्का पीला है। माना जाता है कि धातु हाइड्रोजन परत के भीतर एक विद्युत प्रवाह शनि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, जो पृथ्वी की तुलना में कमजोर है, लेकिन शनि के बड़े आकार के कारण इसका चुंबकीय क्षण पृथ्वी से 580 गुना अधिक है।
शनि के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बृहस्पति के लगभग 20वें हिस्से में है। शनि का सबसे उल्लेखनीय जो इसकी विशेषता है वह इसकी रिंग सिस्टम है, जो कि मुख्य रूप से बर्फ के कणों से बनी है। इसमें चट्टानी, मलबे, धूल की एक छोटी मात्रा होती है। यानी शनि ग्रह के बाहर जो छल्ला दिखता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने सबसे पहले 1610 में शनि ग्रह को देखा था। अब यदि शनि को सूर्य का पुत्र कहा जाता है तो यही है कि सूर्य भी गैसों का गोला है और शनि भी। संभवतः इसी कारण शनि का पुत्र उनको कहा गया होगा। यदि हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनका असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, और इसी नज़रिए से यदि हम शनि को देखें तो उनका असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। और इसे भारतीय विद्वानों ने सदियों पहले जान लिया था। जहाँ तक पौराणिक कथाओं की बात है तो वह एक संकेत मात्र होता है। इसमें इतिहास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत मात्र है। इसमें क्या संकेत है इस बारे में मैं फिर अगली कभी वीडियो में बताऊंगा, सभी पौराणिक और पुराणों से लेकर सभी कुछ का। लेकिन अभी तो यही है कि शनि जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूं जल्दी नई कहानी के साथ, तब तक राम राम।